हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और आप मेरा ये नया ब्लॉग देख रहे हैं जो कि मेरी निटिंग के बारे में है। इस ब्लॉग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने मेरा ये ब्लॉग देखने का निर्णय किया और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ मेरे दोस्त के रूप में बन गए। चलिए मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बताती हूँ। वैसे तो आपने शायद मेरे ब्लॉग शुरू होने से पहले जो मैंने फ़ोटो लगाया था उसे देखा होगा। वो मेरा एक स्वेटर है जो फरवरी मंथ में मैंने बेसिक बनाया। इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बताती हूँ। ये जो स्वेटर है, ये मैंने एक साइट है पैंट्रेक्स, वहाँ पर देखा था। पैंट्रेक्स पे जब देखा तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे लगा कि ये जीन्स पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसे बनाना चाहिए। पर जब मैंने इसको खोल करके देखा पैंट्रेक्स को, तो उसमें जिस यार्न का यूज़ करने का उसमें जिक्र किया गया था वो मरीनो वूल थी। इंडिया में मरीनो वूल मिलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, बट कॉस्टली भी बहुत है और यूज़फुल नहीं है क्योंकि इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि हम नेचुरल फाइबर का यूज़ करें। इसीलिए शायद हम लोग एक्रेलिक यूज़ करते हैं, जो कि हम कहते हैं कि मैन मेड है। तो बट एक्रेलिक के साथ में मेरे साथ एक इशू आ रहा था कि मैं जो पैटर्न और जो उसमें टच था, जो ग्राफिक्स थे उस स्वेटर के, वो मुझे मैच नहीं कर रहे थे मेरे काफ़ी सारे एक्रेलिक यार्न्स को यूज़ करने के लिए। तो मैं यार्न हंट पे निकली। मुझे काफ़ी तरीके के यार्न से मैंने छोटे छोटे उसके सैम्पल्स बनाकर देखे, बट मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला। बट एक्सीडेंटली आई फाइंड अ न्यू यार्न, मतलब पुरानी थी बट हाँ उस समय मेरे लिए वो बहुत अच्छी लगी। बेसिकली वो ओसवाल की यार्न है, 3 प्लाई यार्न। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, हाँ मार्केट में है। मैंने उसे बेसिक अमेजोन से मंगवाया और जब मैंने उसका पैटर्न बनाया तो मेरा पैटर्न उस स्पेसिफिक यार्न से प्रॉपर पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने उसमें चूंकि 3 धागे आते, उस यार्न में 3 धागे होते, तो उससे बात नहीं बन पा रही थी। मेरे गेज मैच नहीं कर रहा था जो गेज हमें पैंट्रेक्स वालों ने दिया था। तो मैंने उस यार्न का जो एक धागा और निकाल के उसे 4 धागे वाला यार्न बनाया और फिर उससे एक छोटा सा एक सैंपल बनाकर देखा और वो बिल्कुल गेज जो है मैच करता हुआ बनने लगा। फिर मैंने उसे बनाना शुरू किया। ये यान कुछ इस तरह की यान है जो मैंने मंगाई थी ओसवाल की। एक्चुअली इसमें 3 ही धागे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अगर पास से देख पाए तो। 3 हैं। ये चौथा धागा निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क था, लेकिन रिजल्ट जो बन के आया वो बहुत खूबसूरत है और मैं इसी से बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी बना रही हूँ क्योंकि इसका जो टच और महसूस हुआ वो बहुत ही कंफर्टेबल और खूबसूरत है और जो रिजल्ट निकल के आया वो भी बहुत अच्छा निकल के आया। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं मेरा अपना स्वेटर दिखाना। नाम मैंने स्वेटर का कुछ दिया नहीं क्योंकि मुझे भी उस जो पेंट्रिक्स में जो नाम दिया गया था वो मुझे नहीं मालूम किस लैंग्वेज में था। मैं इसका नाम तो बता नहीं सकती और ना ही ये किस ने डिज़ाइन किया वो भी पता है, बट साइट पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। और अगर चाहें तो इसका पैटर्न मैं आपको बता दूंगी क्योंकि पेंट्रेक्स में सिर्फ इसका फोटो था, कोई डिज़ाइन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ गेज बताए थे, ये बताया था कितना अप्रॉक्सीमेट यार्न लगेगा और किस निडल का यूज़ होगा। मैंने इसका डिज़ाइन जो है उन्होंने बहुत बाजू को इस तरह से करके दिखाया था, तो वहाँ से फ़ोटो निकाल करके उसे रीड करके प्रॉपर एक एक फंदे को देख करके डिज़ाइन बनाया। तो अगर चाहें तो मेरे पास इसकी डिज़ाइन रखी हुई है, आप जब कमेंट करके बताएं तो मैं इसकी डिज़ाइन का एक छोटा सा सैंपल बना करके आपको भेज सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारी डिटेल्स तो बहुत सारी हैं, बातें होती रहेंगी और ख़त्म होने वाली नहीं। आप जानते हैं जब बातें होती हैं और स्वेटर्स पे बातें होती हैं और नेटर्स एक दूसरे से करते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती। स्टार्ट करते हैं। ये टॉप डाउन स्वेटर है, गले से ऊपर से नीचे की तरफ। टॉप डाउन स्वेटर मेरा फेवरेट स्वेटर्स में काउंट होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है उसे जो बाद में 4-5 पार्ट्स में बना करके स्टिच किया रहता है, वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल होता है क्योंकि मैं बना तो देती हूँ बट उसे स्टिच करते समय मुझे रोना सा आ जाता है कि लगता है कि टाइम वेस्टिंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं नहीं करती। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं टॉप डाउन बनाती हूँ। पहले बनाती थी जो अलग अलग हिस्सों में किया रहता है, अभी भी बनाती हूँ
जब ऐसा लगता है कि वो डिज़ाइन सिर्फ उसी में बन सकती है। बट अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो ये है टॉप डाउन स्वेटर। इसे कुछ इस तरह से है, ये अच्छे से नज़र आ जाए इसीलिए मैंने पहले आपको इसका फोटो प्रॉपर दिखाया था, क्योंकि ये पूरे कैमरे में अट नहीं रहा है। ये इसकी बाजू है जिस पर इसका पैटर्न है, रैगलन इसकी इंक्रीजेज है। मैंने ऊपर से शुरू की थी, इंक्रीजिंग है, डिक्रीज नहीं है, क्योंकि टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे बना, नीचे से ऊपर वाला नहीं है। और इसी तरह का यहाँ पर ये जो साइज है वो बनाया गया है एल से लेकर के एक्सेल साइज तक के लिए, लॉन्ग से एक्सेल के लिए। आप अपने हिसाब से इसे प्लस माइनस कर सकते हैं फंदों के हिसाब में, क्योंकि ये जो मैंने बनाया उसकी मैं एग्जैक्ट नंबर्स बता दूंगी, कितने फंदे मैंने डाले, कहाँ कितने इंक्रीज किए और कैसे रहा। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने अगर इससे ऊपर वाले साइज में बनाना है तो कितना बनाना है, और नीचे बनाना है तो क्या अंदाज आएगा। क्योंकि ये एल पर परफेक्ट है थोड़ी सी ईज के साथ में, और एक्सेल पे जस्ट टो टू टो, बॉडी टू बॉडी। तो ये उतना ही है, मैं बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर 110 फंदे का इस्तेमाल किया। इसमें जो मैंने बॉर्डर डाला है, मतलब फंदे कास्ट ऑन किए हैं, वो इटालियन कास्ट ऑन किए हैं। अगर इटालियन कास्ट ऑन नहीं कर पता है तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ था, छोटा वीडियो बनाया हुआ है इटालियन कास्ट ऑन का, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि इटालियन कास्ट ऑन सबसे सिंपल कास्ट ऑन है, और उसका जो एज है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन, सॉफ्ट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं, क्योंकि नेक वाला अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेची रहता है तो ऐसे लूज लटक करके गंदा सा दिखने लगता है। तो एक परफेक्ट एज के साथ में चाहिए होता है जो हमेशा मेंटेन रहे, ना बहुत ज़्यादा लूज हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो। तो ये इस तरह का है। फिर इसमें मैंने करीब 1.5 इंच और 12 से 14 सिलाइयाँ मैंने इसकी की। इसे करने के बाद 2 सिलाइयाँ मैंने इसकी उल्टी उल्टी की, थोड़ा सा बॉर्डर का स्पेस अपनी जो नीचे वाले स्वेटर से अलग नजर आए। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा लग रहा है बॉर्डर उभर के अलग से नजर आ रहा है। फिर मैंने इसे रेगलाइन को, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि हम इसके आगे पीछे के और बाजू के पार्ट्स एक साथ बनाएं और रैगलाइन से इंक्रीज करना शुरू करें। इसे करने के लिए जो मेरे 110 फंदे थे, तो मैंने पहले तो ये रैगलाइन का जो पैटर्न है ये 3 स्टिचेस का बनाया हुआ है मैंने। तो 3 3 3 और 3, 4 बार जो है 3 मैंने 12 फंदे जो 110 में से माइनस कर दिए। तो मेरे पास जो बचते हैं वो 98 फंदे मेरे पास बचते हैं। 98 फंदों को डिवाइड बाई 3 करके जो मेरा आया, तो 33 फंदे आगे 33 फंदे पीछे, 16 बाजुओं में आए। जब हमने ये बनाया तो मुझे ये भी कंफर्म करना था कि मेरी जो बॉडी पार्ट है वो बैक की लंबी है, सभी की होती है, और चेस्ट वाला या गला जो है हमें थोड़ा सा नीचे की साइड में चाहिए। तो हमें नीचे कितना चाहिए इस पर डिपेंड करना था। ये देखिएगा, करीब जो ये मैंने नीचे किया है ये 1.5 इंचेस के करीब मैंने नीचे किया है। मैंने ओवरऑल मेरी जो सिलाइयाँ थी 8 सिलाइयाँ मुझे नीचे बनाना था, बैक वाला ऊंचा बनाना था और नेक नीचे बनानी थी। इसलिए मैंने 8 फंदे, 8 सिलाइयाँ मैंने 8 फंदे मैंने इसके बैक से निकाल करके फ्रंट में डाल दिए। तो अब मेरे पास बैक में 25 बचे, फ्रंट में जो हो गए मेरे पास वो 41 स्टिचेस हो गए। मैंने इसे जर्मन शॉर्ट रोज बोलते हैं, उसके थ्रू इसका बैक पार्ट थोड़ा ऊंचा बनाया और फ्रंट वाला थोड़ा नीचा किया, साथ साथ इसकी बाजू बनाने लगे। बाजू जैसे ही स्टार्ट की वैसे ही रैगलाइन इंक्रीजेस स्टार्ट हो गए और इसका ये ब्यूटीफुल डिजाइन भी शुरू हो गया। ये करते हुए जब मेरे ये 8 स्टिचेस बराबर 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई, बराबर हो गई, तो जो आगे के फंदे और पीछे के फंदे थे इक्वल हो गए, और ये बराबर चढ़ते हुए इंक्रीजेस के साथ में, रैगलाइन इंक्रीज के साथ में मैंने फंदे बढ़ा करके यहाँ नीचे तक ले आए। ये जब यहाँ इस पोर्शन पे आया जहाँ पर हमारे चेस्ट वॉल दोनों आगे पीछे की, जो आगे पीछे वाला स्वेटर का हिस्सा और बाजू अलग करने वाला जगह आया, तब वहां पर हम पहुंचने के बाद मेरे बाजुओं में 66 फंदे मैंने रखे और फ्रंट और बैक में 90 फंदे हुए मेरे पास।
बट चूंकि हमें आर्म होल के नीचे जहाँ हमारी बाजू चेस्ट वॉल से मिलती है वहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाना था, तो मैंने वहाँ पर इंक्रीज किए, नीचे से फंदे उठाए, जो कि 10 फंदे थे, दोनों तरफ से 5 फंदे, इधर से 5 फंदे इधर से, दोनों तरफ से 10 उठा करके किए, और इमिडिएटली बिना कुछ सोचे हर एक सिलाई में से घटाते हुए चले गए, क्योंकि मुझे ओवरऑल बाजू में 66 ही फंदे रखने थे। घटाते हुए 5 सिलाइयों में मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, जो कि मेरी बाजू के नीचे में छुप जाता है, तो नजर नहीं आता और बहुत ज्यादा बाजू लूज नहीं होती। इस तरह करते हुए ये मैंने स्वेटर कंप्लीट किया। जब मेरी बाजू की लेंथ, जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ थी, वो कंप्लीट हुई, मेरी बाजू की लेंथ, सॉरी मैं देखती हूँ, मेरी जो बाजू की लेंथ है वो 15 इंचेस लॉन्ग है। ये 15 इंचेस, 15 इंच लॉन्ग मैंने इसको बनाया, जिसमें कि 14 इंच का मेरा पैटर्न था और करीब 1.5 इंचेस का ये रिबिंग था हमारा, जो जिसे बॉर्डर कहते हैं, वो बनाया। इसे बॉर्डर बनाने से पहले यहाँ जब हमने फंदे घटाने की शुरू किए, जो 66 वाले फंदे थे, मैंने इसे कहीं नहीं घटाया, क्योंकि इसे इसी तरह रखना था और यहाँ नीचे में जो बलून वाली शेप का स्वेटर चाहिए था, तो 66 फंदों को मैंने एक जैसा बना करके यहाँ इमीडिएटली आकर के सारे 66 फंदों को घटा दिया, दो का एक, दो का एक, दो का एक करके, और यहाँ 33 फंदे मात्र छोड़े मेरी रिब के, मेरे बॉर्डर पर, ताकि ये थोड़ा बलून टाइप का फूला हुआ सा ऐसा अच्छा सा दिखे, जैसा कि उस पैटर्न में था। और मैंने इसे यहाँ पर बंद कर दिया। बंद करने के लिए एक नई तरह की बाइंड ऑफ है, जो निडल से होती है, स्ट्रेची भी है, कंफर्टेबल भी है और याद करने में भी अच्छी है, वो मैंने डाली। उसका भी मेरे पास वीडियो बनाया हुआ है, देखना चाहें तो प्लीज देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में है। तो मैंने उसे किया, उसका स्ट्रेच कुछ इस तरह से है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल, तो मैंने इसको इसी तरह बाजू कंप्लीट की। टोटल लेंथ मेरी बाजू की 15.5 इंचेस हुई। ये जो ओवरऑल लेंथ है मेरे स्वेटर की जो बनी, वो मेरी 20 इंचेस आई। 20 इंचेस के बाद मैंने स्वेटर में ये एक रिब पैटर्न बनाया, जो 1 बाय 1 रिब है, और जैसे मैंने अपनी बाजू में फंदे बंद किए थे, सेम वैसे ही मैंने इसमें फंदे भी बंद किए। ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने इसे फिर वॉश किया, वॉश करने के बाद ब्लॉक किया। बिना ब्लॉकिंग के किसी भी स्वेटर की खूबसूरती नजर नहीं आती, ब्लॉक करना जरूर, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो हमारे स्टिचेस, जब हम बुनते हैं जनरली, तो बुनते समय जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे धागे फील करते हैं। कभी हम बहुत गुस्सा होते हैं तो धागे बहुत टाइट हो जाते हैं, कभी हम खुश होते हैं तो धागे लूज हो जाते हैं। तो जो हमारी स्टिचेस के जो एज हैं, जिसे हम बोलते हैं बीज हैं, वो कभी बहुत ढीले होते हैं तो कभी बहुत टाइट होते हैं। जैसे हमारे इमोशंस थे, शायद मैंने बेटे को डांट लगाया हो तो टाइट कर दिया, हस्बैंड से लड़ाई हुई तो टाइट हो गया, कभी किसी का प्यार भरा मैसेज आ गया कि मम्मी सॉरी, तो लूज भी होने लग गया। तो ऐसी वाली स्थिति में जब भी हो तो प्लीज उसको ब्लॉक कर लीजिएगा। ब्लॉक करने का सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक्रेलिक यूज करते हैं, कोई फाइबर यार्न नहीं। इसे लिया, ठंडे पानी में भिगो दिया, अच्छे से 2 मिनट 3 मिनट पूरा अच्छा भीग गया। निचोड़ना नहीं है, निचोड़ने से ये जो उसके एक्रेलिक मोड्स के जो फाइबर्स हैं वो खराब हो जाते हैं। उसे अच्छे से सोक किया, टॉवल में रैप करके, रोल ऑन करके, और उसे फिर एक स्ट्रेट जगह पर रख दिया, और रखते समय हाथ से उसे सेट करते गए। जब हाथ से सेट करेंगे तो एक एक फाइबर बैठ जाएगा, और फिर जब सूख जाए, ऐसा लगे कि हल्का सा गीला है, तो हल्की सी एक आयरन उस पर लगा दें। आयरन लगाने से पहले इतना जरूर ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर 2 या 3 लेयर कपड़े की या मोटा टॉवल रख करके उस पर आयरन लगाइएगा। आयरन लगाते समय एक और बहुत जरूरी चीज है कि कोई फोल्ड नहीं आना चाहिए, ऐसे करके इसे जब लगाएं आयरन तो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह रखें, ताकि कोई भी फोल्ड नजर नहीं आए, तब उस पर आयरन लगाएं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर सब पूछेंगे मार्केट से तो नहीं खरीदा, मुझसे जनरली पूछ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आया, और अब मेरी सिस्टर इन लॉ को पहनेगी, जब भी पहनेगी, क्योंकि वो इंडिया में रहती नहीं है, इंडिया से बाहर रहती हैं, आएंगी जब तो ज़रूर पहनेंगी, और पहनेंगी तो मैं फ़ोटो ज़रूर भेजूंगी। मैं पहन के अब दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि उनको दुख हो जाएगा कि मैंने पहन लिया। चलिए, ये तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हुआ।
एक और उन्हीं के लिए स्वेटर बना रही हूँ। ये वाइट है, वो क्रीम कलर का है, यान भी सेम है, प्रोसेस में चल रहा है। दिखाती हूँ वो कैसा है। पिंटरेस्ट से ही मिला था, सेम पैटर्न था, सेम वूल यूज करने के लिए रिकमेंड की थी, और मैंने इसीलिए इसी यान का क्रीम कलर मंगवाया और उसका यूज कर रही हूँ। इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी कि टोटल मुझे 5 वूल्स के यान के गोले लगे। मैंने 500 ग्राम्स मंगाया था अप्रॉक्सीमेटली। मेरे पास जो बचा है वो यान इतना छोटा सा, करीब 40-50 ग्राम का ही यान मेरे पास वापस बचा हुआ है। तो ये करीब 450 ग्राम के करीब में इसमें ऊन लगी है मेरे को। आइए मैं आपको ये मेरा नया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ। कंप्लीट होने में तो टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, टाइम लगाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, होता जाएगा, मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। ये कुछ इस तरह से, ये मत कह दीजिएगा ये ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एक्चुअली जब ये बनने लगा तो मुझे ये ज्यादा खूबसूरत लगने लगा उससे। तो ये मेरे दिल की फीलिंग है, बट मैं इसको किसी को बताना नहीं चाहती। ये कुछ इस तरह का है। हाँ ये सी थ्रू है, मैं मानती हूँ, बट इसके अंदर में कोई अच्छा डार्क कलर का टी शर्ट पहन लिया जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें भी वही 110 स्टिचेस मैंने यूज किए, लेकिन इसका गला मुझे थोड़ा सा लूज चाहिए था, वो बिल्कुल पैटर्न में, क्योंकि नीचे में इसमें जालियां हैं तो थोड़ा सा लूज इन गला चाहिए। तो इसमें 4 mm की नेडल मैंने यूज की थी गले में, नीचे वही 5.5 mm की नेडल है मेरे पास जो मैंने उसमें भी यूज की थी। ये मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ, ये आप देख रहे हैं। ये बाजू अलग हो चुके हैं, नीचे का अब वेस्ट पार्ट चल रहा है। नीचे जैसे जैसे बनने लग जाएगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। यहाँ मैंने अपनी बाजुओं को ये स्पेयर नेडल्स, स्पेयर पिन पर उतार लिया है। ये पिन आजकल मार्केट में बहुत चल रही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये नेडल्स जब से आई हैं तब से जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। पहली बार मैंने ये नेडल्स जो देखी थी वो एक साइट है, आपने शायद सुना होगा, वैसे तो मेरा फेवरेट साइट है, मैं सारे यान्स भी वहीं से मंगाती हूँ और नेडल्स भी वहीं से मंगाती हूँ। बेसिक मैजिक नेडल के नाम से आता है, प्रधान है और यस पापा करके। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों के पास जो कलेक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है। आप हर चीज़ एक से दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, बेस्ट है, परफेक्ट। तो मैंने वहाँ पर देखी थी, ये उस जगह पे तो कॉस्टली मिल रही थी, करीब 90-95 रुपीज़ में, पर यहाँ दिल्ली में एक लोकल मार्केट है इंद्रालोक, वहाँ से मैंने इसको परचेज किया ओनली ऑन 20 रुपीज़। तो अगली बार मैं जब इंद्रलोक जाऊंगी तो मुझे और भी खरीदनी है, और मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर के इंद्रलोक चलें और जो मेरी आगे की शॉपिंग है आप लोगों के साथ हो। जब भी चलूँगी आपको साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास मेरा स्टोर में जो मेरे यान्स थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जब भी अब आपके साथ मैं बात करूँगी तो मैं इस वाले प्रोजेक्ट को आपको डिटेल अप देती रहूँगी, आगे इसमें कैसा चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो गई, क्योंकि मैं एक टाइम में एक प्रोजेक्ट नहीं बनाती, मूडी हूँ, कभी ये वाला प्रोजेक्ट कभी वो वाला। और ख़ास तौर पर जब स्लीव्स आते हैं तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है। तो स्लीव्स बनाने में मुझे वैसे भी बहुत दिक्कत होती है, मन लगता है कि शायद जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जैसे स्लीव्स आते हैं मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे प्लस हो जाती हूँ, फिर थोड़े दिन के लिए इस वाले प्रोजेक्ट को पेंडिंग पे डाल देती हूँ। अभी तो मेरा एक प्रोजेक्ट और चल रहा है कैप का, वो ख़त्म होने ही वाला है, तो जैसे वो ख़त्म होगा उसका भी अपडेट आपको दूंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मेरे 2 बनाए हुए लोपापेज हैं, जो बेसिक स्वेटर्स होते हैं, राउंड सर्कल्स में बनते हैं और उसमें कलर वर्क बहुत जगह पर होता है। दोनों लोपापेज के बारे में बताऊंगी, खूबसूरत पैटर्न है, इंटरनेट से ही देख करके बनाए हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा रहे होंगे ताकि मेरे अपडेट्स आपको बराबर मिलते रहें और आप मुझे इसी तरह प्यार करते रहें। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतने पेशेंसली मुझे सुनना और मेरे दोस्त बनना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
बाय।